दोस्तों, रमजान का पाक महीना चल रहा है। यह वही महीना है जिसमें हर मुसलमान अपने गुनाहों से तौबा करता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है और कोशिश करता है कि उसकी ज़िंदगी में अगर कोई गलती हुई है तो उसे सुधार ले। लेकिन सोचिए, अगर इसी पाक महीने में कोई ऐसा गुनाह कर दे जो इंसानियत को ही शर्मसार कर दे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले की एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है दोस्तों एक ऐसे घर की जहां बाहर से सब कुछ ठीक नज़र आता था, लेकिन उस घर की दीवारों के अंदर एक ऐसा राज छुपा हुआ था जिसने आखिरकार एक निर्दोष महिला की जान ले ली। यह घटना है मथुरा ज़िले के राया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भंकरपुर बसेला नाम की गाँव की है। इस गाँव में अनवर अली नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। अनवर अली की उम्र लगभग 52 साल थी और वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा चलाता था। उसकी पत्नी का नाम अनवरी था जिसकी उम्र करीब 50 साल थी। उनके परिवार में एक बेटा था जिसका नाम आमिर था और एक बेटी थी जिसका नाम आमीना था, जिसकी शादी पहले ही हो चुकी थी और वह अपने ससुराल हाथरस में रहती थी। आमिर की उम्र करीब 26 साल थी और उसकी शादी लगभग 6 साल पहले हिना नाम की लड़की से हुई थी। हिना देखने में बहुत खूबसूरत थी और जब वह इस घर में बहू बनकर आई थी तो गांव के लोग भी कहते थे कि अनवर के घर बहुत अच्छी बहू आई है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल समान था। आमिर अपने पिता अनवर अली के साथ नोएडा में ड्राइवरी का काम करता था और दोनों वहीं किराए के मकान में रहते थे, जबकि गांव में घर पर अनवरी और उसकी बहू हिना ही रहती थी। आमिर महीनों में 1-2 बार घर आता जाता था और फिर वापस काम पर चला जाता था। कुछ साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। हिना को अपने पति की कमी महसूस होने लगी क्योंकि उसका पति ज़्यादातर समय बाहर ही रहता था। इसी दौरान आमिर का एक चचेरा भाई आदिल अक्सर उनके घर आने जाने लगा। आदिल की उम्र वही करीब होगा 19 साल की और वह उसी गांव में रहता था। शुरुआत में दोस्तों सब कुछ समान था क्योंकि रिश्ते में वह हिना का देवर लगता था, इसलिए उसका आना जाना जो था किसी को भी अजीब नहीं लगता था। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे हिना और आदिल के बीच बातचीत बढ़ने लगी। पहले यह बातचीत सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित थी, लेकिन वक्त के साथ यह रिश्ता एक गलत दिशा में बढ़ने लगा। कहते हैं दोस्तों, जब इंसान का इरादा कमज़ोर हो जाए तो वह सही और गलत का फ़र्क भूल जाता है। यही गलती हिना और आदिल से भी हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसे समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। दोनों चोरी छिपे मिलने लगे क्योंकि घर में सिर्फ सास और बहू रहती थी, इसलिए उन्हें मौका भी मिल जाता था। हिना अक्सर रात के समय आदिल को घर बुला लेती थी, जबकि उसकी सास अपने कमरे में सो जाती थी। यह सिलसिला करीब 2 साल तक चलता रहा और किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगी। लेकिन कहते हैं कि हर गलत काम एक दिन पर्दाफाश जरूर होता है। मार्च 2026 का महीना था और रमज़ान चल रहा था। गांव में हर तरफ इबादत का माहौल था। लोग रोज़े रख रहे थे और मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे थे। उसी दौरान 2 मार्च 2026 की रात को इफ्तार के बाद अनवरी ने खाना खाया और अपनी बहू से कहा कि सुबह सहरी के वक्त मुझे जगा देना। इसके बाद वह अपने कमरे में जाकर सो गई। उधर हिना अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। रात करीब 10:30 बजे के आसपास उसने अपने प्रेमी आदिल को फ़ोन किया और उसे घर बुला लिया। कुछ देर बाद आदिल चुपके से घर के अंदर आ गया और सीधे हिना के कमरे में चला गया। दोनों कमरे के अंदर बैठकर बातें कर रहे थे और अपनी दुनिया में खोए हुए थे, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी किस्मत में उस रात कुछ और ही लिखा है। लगभग आधे घंटे बाद अचानक अनवरी की आंख खुल गई। वह पानी पीने के लिए उठी और जैसे ही बाहर आई तो उसे अपने बहू के कमरे से हल्की आवाज़ें सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद बहू फ़ोन पर बात कर रही होगी, लेकिन जब आवाज़ें कुछ अजीब सी लगी तो वह सीधे कमरे के दरवाजे तक पहुँच गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैरों से तले ज़मीन खिसक गई। उसकी अपनी बहू हिना और पड़ोस का लड़का आदिल आपत्तिजनक हालत में थे। यह दृश्य देखकर अनवरी का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया। उसने तुरंत दोनों को डांटना शुरू कर दिया और कहा कि तुम लोगों ने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। उसने हिना को धमकी दी कि सुबह होते ही वह अपने पति और बेटे के सुबह सब कुछ बता देगी। यह सुनते ही हिना और आदिल के होश उड़ गए। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अगर यह बात घर वालों को पता चल जाती तो उनका रिश्ता ख़त्म हो जाता और गाँव में जो है बदनामी अलग होती। डर और घबराहट में दोनों ने एक भयानक फैसला कर लिया। उन्होंने सोचा कि अगर अनवरी जिंदा रही तो वह सबको सच बता देगी
इसलिए उन्होंने उसकी आवाज़ हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। आदिल ने अनवरी को पकड़ लिया और हिना ने उसके पैर दबा दिए। इसके बाद उसका प्रेमी आदिल ने तकिए से उसका गला दबा दिया। कुछ ही मिनटों में अनवरी की सांसें रुक गई और उसकी वहीं मौत हो गई। जब उन्हें यकीन हो गया कि वह अब जिंदा नहीं रही तो दोनों घबरा गए। हिना ने तुरंत आदिल को कहा कि वहाँ से जाने को कहा और खुद रोने का नाटक करने लगी। करीब आधे घंटे बाद उसके अपने पति आमिर को फ़ोन किया और रोते हुए कहा कि अम्मा को शायद हार्ट अटैक आ गया है और वह हिल नहीं रही है। यह सुनते ही आमिर और उसके पिता अनवर अली उसी रात नोएडा से गांव के लिए निकल पड़े। अगली सुबह जब वे घर पहुंचे तो देखा कि अनवरी की मौत हो चुकी है और उनकी बहू हिना उसके पास बैठकर रो रही है। गांव के लोग भी वहां जमा हो चुके थे और सब यही समझ रहे थे कि अनवरी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। बिना ज़्यादा जांच पड़ताल किए उसी दिन उन्हें कब्रिस्तान में दफना दिया गया। लेकिन जो है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 3 दिन बाद घर में हिना और उसकी ननद अमीना के बीच झगड़ा हो गया और गुस्से में हिना के मुंह से निकल गया कि जिस तरह मैंने तुम्हारे माँ को मारा है वैसे भी तुम्हें भी मार दूंगी। यह सुनते ही अमीना के पैरों से तले ज़मीन खिसक गई। उसने तुरंत यह बात अपने पिता और भाई को बताई। अनवर अली को पहले से ही शक था, इसलिए उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच शुरू की और डीएम की अनुमति लेकर कब्र खोदकर अनवरी की लाश को बाहर निकाला। पोस्टमार्टम में साफ हो गया कि उनकी मौत गला दबाने से हुई थी। इसके बाद पुलिस ने हिना को गिरफ्तार किया और पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसके बाद बयान के आधार पर अगले दिन उसके प्रेमी आदिल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जब यह सच्चाई गांव वालों के सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। जिस बहू को लोग संस्कारी और अच्छी समझते थे उसी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने सास की हत्या कर दी थी। फिलहाल दोनों आरोपी जो है जेल में है और कानून अपना काम कर रहा है। दोस्तों, इस घटना से हमें यही सीख मिलती है कि गलत रास्ते चाहे कितना भी छुपा कर क्यों ना अपनाया जाए, एक दिन सच जरूर सामने आ ही जाता है। अगर आपको यह सच्ची घटना सोचने पर मजबूर करती है तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और ऐसे ही सच्ची घटनाओं के लिए चैनल सच्ची घटना को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।